नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। जीवन है तो समस्याएं हैं, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आचार्य जी, आज हमारे पास पहला जो सवाल है वो है मृणाली गुप्ता जी का, और ये कहती हैं कि बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ है और जन्म का समय है शाम के 7:50 पर और जन्म तिथि है 29 मार्च 1986। आपको प्रणाम करती हैं और कहती हैं, मैं और मेरे सारे परिवार के लोग आपके सारे प्रोग्राम देखते हैं। मैं हर एपिसोड के बाद आपके नंबर पर व्हाट्सएप करती हूँ और इंतज़ार करती हूँ कि शायद मेरा प्रश्न आज आप ले लेंगे। मुझे किसी पंडित जी ने बताया कि मेरे सभी परिवार के सदस्यों में विष दोष बनता है और सभी को इसका उपचार करना चाहिए। परेशान तो हम बहुत हैं, मेरी माँ बीमार है, भाई की नौकरी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल ठीक बताया। विष दोष तो मृणाली आपकी कुंडली में बनता है, पूरे परिवार के अंदर विष दोष है। कोई दोष होता है विष दोष? हाँ, विष दोष होता है। विष दोष के बारे में पहले आपको बताते हैं, पहले वही बताते हैं जी। देखिए, हमारे शरीर में ना 70% पानी होता है जी, 70-72% पानी होता है। और अगर हम देखें तो हमारी अर्थ पे, पृथ्वी पे भी मैक्सिमम वाटर है। और अगर पानी की पूरी बाल्टी में या लोटे में आप एक बूंद अगर इंक की भी डाल दोगे ना, तो पानी क्या करता है, उसी का रंग ले लेता है, पूरा का पूरा बदल जाएगा। पानी को ज्योतिष शास्त्र में ना चंद्रमा बोला गया है। और चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को जब आप देखते हो, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो फ्लक्चुएट करता है। और ज्योतिष में चंद्रमा को हमारा मन बोला गया है। तो मन की गति क्या होती है, अभी बैठे बैठे एकदम बच्चों के पास पहुंच जाएंगे, शादी के सीन याद करने लगेंगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बुक्स को ढूंढेंगे कि मेरे इस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो मन की गति सबसे फास्ट होती है और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर चंद्रमा सबसे फास्ट चलता है। अब सोचिए, चंद्रमा के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर अगर कोई जहर घोल देगा तो बॉडी जल्दी अफेक्टेड होगी, सारा पानी दूषित हो जाएगा जी। तो शनि महाराज जी जो है ना, वो चंद्रमा के सबसे कट्टर दुश्मन है। अच्छा, ये जो माइथोलॉजी स्टोरी है ये बहुत वैलिड और लॉजिकल है। देखिए कैसे, ज्योतिष में सूर्य को बोला जाता है राजा, यानी कि सूर्य जो है वो त्रिलोकीनाथ है। सुबह आता है तो अपनी प्रेजेंस बता देता है, भाई मैं आ गया हूं। तो सभी लोग उठते हैं, काम करते हैं, उन्हें एक एनर्जी मिलती है। और सूर्य का ही पुत्र है शनिदेव। शनि महाराज जी रात को आते हैं क्योंकि वो अंधकार है, छाया है। तो अंधकार में वो सूर्य की रोशनी पसंद नहीं करते, यानी कि अंधेरे में अगर रोशनी आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो चंद्रमा क्या करता है, सूर्य से रोशनी लेके रात को उजाला करता है जी। तो यानी कि शनि के डिपार्टमेंट के अंदर इंटरफेयर करता है, प्रॉब्लम करता है, अगर ऐसे देखें तो जब शनि महाराज जी के डिपार्टमेंट में चंद्रमा इंटरफेयर करता है तो शनि महाराज जी कहते हैं सूर्य तो मेरा दुश्मन ही है, अब तुम भी मेरे दुश्मन होगे। तो चंद्रमा और शनि दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। अब जिनकी भी कुंडली के अंदर चंद्रमा दूषित हो रहा होगा, इसको अगर इजी शब्दों में बोलें कि चंद्रमा शनि का कोई भी संबंध बन रहा हो, इकट्ठे बैठ जाएं, आमने सामने बैठ जाएं, कोई दृष्टि संबंध आ जाए, तो यानी कि अब आपके चंद्रमा को सांप का विष मिल गया, यानी कि दूध को पानी के अंदर अब विष आ गया, क्योंकि शनि को सांप भी बोला जाता है। अब जब चंद्रमा और शनि दोनों इकट्ठे हो गए तो आपकी पूरी बॉडी का वाटर क्या हो गया, विषैला हो गया। विषैला होने से क्या हुआ, मन खराब होने लगा। मन खराब क्यों हुआ, क्योंकि चंद्रमा को मन बोलते हैं। तो अब मन खराब होने लगा, आपको डिप्रेशन की फीलिंग आने लगी जी। आप लो फील करने लगे कि दुनिया अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डार्कनेस अच्छा लगता है। चंद्रमा को मां भी बोला गया, तो जिनका विष दोष होता है उनकी मां को भी समस्या रहती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, वेल्थ में दिक्कत आ सकती है। और चंद्रमा को लिक्विडिटी मनी, यानी कि जो डेली आप पैसा यूज करते हैं खर्च करने में, लिक्विडिटी मनी, वो भी बोला जाता है। तो चंद्र शनि के योग से, या ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा खराब होने से आपकी कुंडली में विष दोष बन गया जी। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा शनि से परेशान है या चंद्रमा शनि का संबंध बनता है, उनके सबके कुंडलियों में ये सिम्टम आ रहे होंगे, यानी कि मन ठीक नहीं रहता होगा, लो फीलिंग होती होगी, डिप्रेशन वाली फीलिंग होती होगी। तो ये तो मृणाली आपकी कुंडली में है तो है जी। अब क्वेश्चन है कि ये कितना पावरफुल है ना। भाई कैंसर हो गया, अगर स्टेज 1 है ठीक हो जाएगा,
स्टेज 4 है, उसमें भी बी लेवल का है, तो डॉक्टर कहते हैं इनके पास 1 साल और वो भी तड़प तड़प के जाएंगे। तो अब ये कैसे देखेंगे? तो अच्छा डॉक्टर क्या करता है कि विष दोष तो है, इसकी पावर कितनी है। जो मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया कि चंद्रमा का नक्षत्र भी अगर खराब है और उपनक्षत्र भी खराब है, शनि का नक्षत्र भी खराब है और उपनक्षत्र खराब है, तो आप समझ लीजिए इस रोग के सारे अब आपको पूरा जीवन काटना पड़ेगा। क्या उपायों से लाभ मिलेगा? थोड़ा बहुत, क्योंकि ये तो डेस्टिनी आपकी कुंडली में आ गया। तो बच्चे, आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है और आपकी कुंडली के अंदर शनि भी खराब है और डिप्रेशन आपकी कुंडली में इंडिकेट करता है। तो जिन्होंने भी आपको बताया वो गलत नहीं बताया जी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सबकी कुंडली में विष दोष है, इससे शादी नहीं हो रही, इस वजह से शादी नहीं हो रही। ये गलत है। शादी के लिए घर अलग है, विष दोष के लिए कॉम्बिनेशन अलग है। शादी के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है अगर आपकी कुंडली में पहला घर, छठा घर और 10वां घर इकट्ठा हो जाए, या यूं कह सकते हैं कि 7वां घर जो होता है शादी का वो खराब हो जाए, तो शादी होने में दिक्कत आती है, और अगर हो जाए तो परेशानी करती है जी। तो इस बच्चे की कुंडली के अंदर अगर शादी की बात करें, केतु खराब है, शुक्र खराब है, सूर्य भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, मंगल भी खराब है, राहु भी खराब है, बृहस्पति भी खराब है, शनि साधारण है, मरकरी भी खराब है, 9 ग्रह होते हैं, 9 ही खराब है। इसी वजह से शादी नहीं हो पा रही जी। टाइम ज्यादा भी हो गया है। लेकिन विष दोष की वजह से शादी, तो अब दर्शकों को विष दोष का उपाय भी बता देते जी हाँ, उपाय उसका कि जिनकी भी कुंडली में विष दोष हो, घबराइए नहीं। हमने क्या करना है, 43 डेज आपने क्या करना है, अपने बॉडी के वाटर के अंदर ना विष नहीं आने देना। तो 43 दिन आप क्या कीजिए, पानी, दूध और चावल, ये तीनों चंद्रमा की फॉर्म है, यानी कि चंद्रमा को पानी बोलते हैं, चंद्रमा को चावल बोलते हैं, चंद्रमा को दूध बोलते हैं जी। इनको पीजिए तो इनका कलर चेंज करके पीजिए। हल्दी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, रूह अफ़ज़ा डाल, कुछ भी डाल दीजिए ताकि उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाए जी। तो अब क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म से चंद्रमा जब मिलेगा नहीं तो विष नहीं बनाएगा। तो 43 दिन आप बिना रुके, यानी कि सुबह से लेकर रात तक पानी का कलर चेंज करके पीजिए। दूध रात को अवॉइड कीजिए पीना, और चावल का भी कलर हल्दी वाले पी सकते हैं, हल्दी वाले खा सकते हैं हम लोग। तो ये आपकी बहुत बड़ी काट हो जाती है और बहुत अच्छा उपाय है। इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा आपका। रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं, नहीं तो जल से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं, ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी इनके चार्ट की जहां तक बात है, तो आपकी कुंडली में राहु और शुक्र 7वें घर में है। 7वां घर शादी के लिए होता है, तो ये प्रॉब्लम तो है। मैं आमतौर पे पूजा रिकमेंड ज्यादा नहीं करता हूं जी। क्योंकि पूजा करवाना थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर भी होता है। 6-7 दिन पूजा चलती है, ब्राह्मण बैठते हैं, विधिवत तरीके से होता है। लेकिन मृणाली, किसी भी अच्छे पुरोहित से राहु के 7वें घर की आप शांति करवाओ, शुक्र राहु की, और भी कुंडली में जो दोष हैं उनकी पूजा पाठ करा के, नहीं तो हमारे संस्थान से भी आप मिल सकते हो, तो आपकी कुंडली में थोड़ी असर आ जाएगा। बाकी शादी के हिसाब से चार्ट आपका बेटा थोड़ा वीक है। तो सर, अभी आप कह रहे थे कि चंद्रमा मन का प्रतीक है, मन का कारक, तो कहा जाता है मन खुश है तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा हो जाएगा। तो शॉर्ट में चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मन हमेशा प्रसन्न रहे? सबसे बढ़िया उपाय आपको बताऊं, चंद्रमा माँ होती है, माँ का आशीर्वाद लेते रहिए जी। माँ से चावल ले लीजिए, अपने पास रखिए। माँ से चांदी ले लीजिए, अपने पास रखिए। भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए, जल अभिषेक कीजिए और गंगा स्नान करते रहिए। इनसे आप चंद्रमा बढ़िया कर सकते हैं। और जो दर्शक या जो मेरे स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन करते हैं, जब भी कोई आपके पास कोई क्लाइंट आता है और बहुत परेशान होता है और आपको पता है कि उसकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, हमें दिख रहा है, जैसे इसके चार्ट में भी थोड़ी दिक्कतें हैं, तो चंद्रमा का उपाय जरूर करा दीजिए। चंद्रमा के उपाय से क्या होगा, उसको एक हौसला मिलता है जी। एक थोड़ा सांत्वना मिलती है कि मैं ठीक हूं। कैसे? आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं जी। कि पानी पीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिप्रेशन की फीलिंग हो रही हो तो हम कहते हैं ना लो यार, पानी खोलो। या फिर पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई, यानी कि गंगा में जाके हम क्या करते हैं, पापी धोते हैं चंद्रमा। तो ब्रह्म जो हमारा चंद्रमा है, या हम हरिद्वार में हर की पौड़ी की बात करते हैं गंगा की, उसको चंद्र बृहस्पति का स्नान बोलते हैं। तो बड़ा अच्छा स्नान है। जिनका विष दोष हो उन्हें वो स्नान भी करना चाहिए जी।
तो मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, और आप अच्छी विधिवत तरीके से उपाय कराइए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल। तो मृणाली गुप्ता जी, देखा आपने क्या करना है आपको। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप आचार्य जी से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं, या gurukulastro.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी और इन सारे माध्यमों से आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी, अब दूसरा जो सवाल है वो लेते हैं। विकास सिंह जी का सवाल है और ये दिल्ली से हैं, और ये लिखते हैं कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ है रात के 9:40 पर, और इनकी जन्म तिथि है 12 जुलाई 2004। इसका किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इससे अब आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में वो आपसे जानना चाह रहे हैं। अब ये सीए के बारे में सोच रही है, क्या इसे करना चाहिए सीए, उसमें ये सफल होगी या नहीं, कृपया बताइए। मार्च 2023 के बाद आपको इससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और दुनिया को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये हमारी बात लिख लीजिए। लेकिन मार्च 2023 तक इस लड़की को आपको थोड़ी पावर देनी है, इसको बूस्ट करना है, इसको मोटिवेट करना है। कि जैसे आपने बताया कि इसने बहुत मेहनत करी बट इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, क्योंकि इसकी जो पीछे दशाएं गई हैं जन्म के बाद, चंद्रमा की और मंगल की, ये पढ़ाई के नजरिए से बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आए होंगे। और अब आप सीए के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। इस बच्ची का 15 जनवरी 2024 के बाद राहु लगना है। आज सारी कुंडलियां वैसे राहु की आ रही हैं जी। राहु लगना है, और इसका राहु बहुत अच्छा है, जो इसको बहुत अच्छा स्टेटस और बहुत अच्छा गेन देने वाला है। उसके 18 साल के बाद 16 साल के लिए बृहस्पति लगना है, वो भी बहुत अच्छा है। तो 18-16 बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है, और ये मार्च 23 के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाली है बच्ची। लेकिन मार्च 23 से पहले आपको थोड़ा इसको संभालना होगा, क्योंकि इस समय इसकी परिस्थिति थोड़ी डिप्रेशन की बन रही है। हो सकता है इस वजह से आपने संपर्क किया होगा। जी, जी। तो अभी पढ़ाई के लिए हिसाब किताब अच्छा तो नहीं आ रहा, और एडमिशन में भी दिक्कत तो इंडिकेट कर रहा है। तो कुछ छोटे छोटे से उपाय बताते आप इसको कराइए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। मैं स्टोन रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इसको आपको शनि का नीलम, शनि ग्रह का स्टोन होता है नीलम, नीलम डालते हुए थोड़ा सा आदमी डरता है कि कहीं दिक्कत ना आ जाए। हमारे अमिताभ बच्चन ने भी 2-2 नीलम डाले हुए हैं जी। तो इनका नीलम बनता है, इनको नीलम डालिए। नीलम इनको बहुत बेनिफिट देगा और इनको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। एक तो आप ये कीजिए। दूसरा, इस बच्ची ने कभी भी लंगर प्रसाद नहीं खाना है। हमारी कुंडली में एक एनर्जी होती है। क्या एनर्जी होती है? हम देने के लिए बने हैं। जब आप देते हैं तो हाथ ऊपर रखते हैं जी। और लेते हैं तो हाथ नीचे रखते हैं जी। तो इस बच्चे की कुंडली में एनर्जी बहुत अच्छी है देने वाली। जब प्रसाद मांगते हैं तो खाना पड़ता है, तो इनको ये अवॉइड कर देना चाहिए। हालांकि सुनने में अच्छा नहीं लगता कि प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, तो हम सबको मना नहीं करते। जिनकी कुंडली के अंदर हाथ फैलाना नहीं लिखा, उनको लंगर प्रसाद भी परेशान कर देता है। तो इसे लंगर प्रसाद नहीं खाना चाहिए। 10 साबुत बादाम जिसको छील के जिसमें से गिरी निकालते हैं जी। वो आप लीजिए। शनि देव जी के मंदिर जाइए, वहां रख के 5 उठा लीजिए और घर में आके पीले कपड़े में बांध के उसको किसी भी अलमारी में रख दीजिए। ये 3 चीजें आप कराइए। आपकी बिटिया मार्च 23 के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, आपको मजा आ जाएगा। जी। तो आचार्य जी, अभी बात हो रही है स्टूडेंट की, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो भी हैं बच्चे जो हैं, तो उनका क्या राशि के अनुसार नामकरण होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नाम राशिकरण के साथ, मतलब नाम जो हम बच्चे का नाम रखते हैं, हाँ बच्चे का नाम आज और पहले के समय में बहुत डिफरेंट था। जी। देखिए पहले क्या होता था, 5-5, 7-7 बच्चे होते थे ना, तो नाम रख देते थे। और पहले के पेरेंट्स चाहते भी नहीं थे कि हम 10 रुपये पंडित जी को दे नामकरण पूछ के आए। जी। लेकिन आज अब क्या है, 1 बच्चा 2 बच्चे हैं, और टारगेट क्या होता है, बच्चा पैदा होते ही पहले डिसाइड हो जाता है IITian बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है। माने पेरेंट्स अब आज की डेट में ना बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे टाइम में थोड़ा डिफरेंट था, बच्चे खुद ही पढ़ लेते थे। आज बच्चों के टॉयज क्या पता है आपको? मोबाइल। जी। हम मिट्टी में खेला करते थे, अब उन्हें मिट्टी भी नहीं पता क्या होती है। हम वो लड्डू बनाया करते थे, रेता के फेंका करते थे।
तो नामकरण क्यों इंपॉर्टेंस होता है आपको बताते हैं। नामकरण भी चंद्रमा पे ही रखा जाता है। चंद्रमा अभी हमने डिस्कस किया था। जिस समय बच्चे का बर्थ होता है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में चल रहा होता है, उन नक्षत्रों के हिसाब से जो नाम बनते हैं वो बच्चे का नामकरण होना चाहिए जी। जैसे मेरा नाम लोकेश है, तो मेरी मेष राशि बनती है कुंडली में, तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ल से रखा, लो से रखा। लेकिन मेरी नाम की स्पेलिंग जो है वो न्यूमरोलॉजी के द्वारा आधारित होनी चाहिए जी। कैसे? यानी कि नाम तो मुझे एल से लिखना है अपना, लेकिन नाम की जो स्पेलिंग है वो मेरे डेट ऑफ बर्थ से अगर मैच कर जाएगी तो मेरे जीवन के हर्डल्स को खत्म कर देगी। तो जो प्रॉपर तरीके से नामकरण कराना चाहते हैं उनका फॉर्मूला बताते हैं। पहले तो पंडित जी से या किसी भी ऐप से, सॉफ्टवेयर से आप देख लीजिए आपकी राशि क्या बनती है, आमतौर पे पता लग जाता है। राशि के हिसाब से आपको नाम रखना है, यानी कि इनिशियल नेम रखना है। जैसे आपका रंजीत आर से है, मेरा एल से है, राम जी का आर से था, लेकिन अब उसकी स्पेलिंग के अंदर क्या करें कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कनेक्ट हो जाए। तो वहां न्यूमरोलॉजी के फंडामेंटल लगाने पड़ेंगे। तो नामकरण के लिए राशि और फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए न्यूमरोलॉजी। इस तरीके से नामकरण रखना आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। कुछ लोग पूछते हैं कि काम करता है नहीं करता। जी देखो, उसका बहुत सरल सा आपको एग्जांपल देता हूं। एक फादर के 2 बच्चे हुए, ट्विंस थे, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, दोनों के टाइमिंग में ज्यादा फर्क नहीं है जी। एक बहुत अच्छा है, एक खराब है, क्योंकि एक का नाम प्यारे लाल है, एक का नाम मोहन लाल है। नाम तो अलग अलग है ना। जी जी। माने जो भगवान ने उनको पावर दिए वो कॉमन दिए हैं, लेकिन उन्होंने उस नाम के आगे अपने आगे जो ड्राइवर बनाया ना, जिसको चलाने वाली गाड़ी है, तो मेरा नाम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आप, मैं, हम सब नाम से ही है ना जाने जाते हैं। तो वो नाम जो है वो आपका न्यूमरोलॉजी से पूरा का पूरा वेरीफाइड होना चाहिए, तो आपको मजा देता है। जी बिल्कुल। तो आज हमने बहुत काम की बातें जानी, लेकिन जाते जाते आपको कहना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा। आप अगर आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, उनसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो भी आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके सवाल हैं तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जो आपके सवाल हैं हम उसे अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।